जय हिंद दोस्तों। आज पढ़ने वाला मैराथन मैराथन का क्वेश्चन नंबर 1। चंदहुदड़ो के हड़प्पा स्थल में मुख्यतः विशेष गतिविधि थी। कहाँ पर थी? मनका का निर्माण में। नेक्स्ट। 2। छठी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में के बीच कौन सा महाजनपद सबसे प्रमुख राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरा? कौन उभरा था? मगध। नेक्स्ट। 3। कुषाण शासकों द्वारा द्वियांग वंश को दर्शाने के लिए आमतौर पर कौन सी उपाधि अपनाई गई थी? कौन सी? देवपुत्र उपाधि। नेक्स्ट। 4। मोहनजोदड़ो से सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? कौन सी थी? अन्नागार, बोले तो भंडार घर। नेक्स्ट। 5वां, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है? कौन सा स्थल स्थित है? लोथल। लोथल कहाँ पर स्थित है? गुजरात में। और ये सब पाकिस्तान में दोनों। नेक्स्ट। 6। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है? कौन सा है? कालीबंगा। नहीं, कालीबंगा राजस्थान में। हड़प्पा लोथल तो हड़प्पा पाकिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट। 7। सिंधु घाटी के सिंधु घाटी के लोग किसकी पूजा करते थे? पशुपति की। नेक्स्ट। 8। सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? किससे? लोहा से। नेक्स्ट। 9 नंबर, सुतुरगुई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? अफगानिस्तान। नेक्स्ट। 10वां, संवेधन सभ्यता का महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? कहाँ से हुआ है? मोहनजोदड़ो से। नेक्स्ट। 11वां, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। हड़प्पा कहाँ से? कौन सा नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे। क्या होता है? नागार्जुन कोड्डा कृष्णा नदी के किनारे और पेठक गोदावरी नदी के किनारे। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। नेक्स्ट। 12, हड़प्पा में एक अंत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है? आलमगीरपुर से, या धोलावीरा से, या कालीबंगा से, या लोथल से। आंसर हो जाएगा धोलावीरा से। बी नंबर। नेक्स्ट। 13, ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति किससे कहते हैं? किससे कहते हैं? ए नंबर, तांबे और पत्थर के औजार का प्रयोग जिस युग में एक साथ हुआ हो, मतलब तांबा और पत्थर दोनों का प्रयोग एक साथ हुआ है, उसे ताम्रपाषाण युग कहते हैं। नेक्स्ट। 14, ताम्र पाषाणिक संस्कृति कहाँ पाई गई है? कहाँ पाई गई है? महाराष्ट्र और पूर्वी भारत में, मध्य प्रदेश और पश्चिमी भारत में, या दक्षिण और पूर्वी राजस्थान में? उपरोक्त सभी जगह। आंसर डी रहेगा। नेक्स्ट। 15, ताम्र पाषाणिक वस्तुओं की सबसे व्यापक खुदाई कहाँ हुई है? कहाँ पर हुई है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट। 16, ताम्र पाषाणिक काल के लोग में निम्नलिखित में से कौन सा पशु पालतू नहीं था? कौन सा? गधा। गधा को पाला नहीं जाता था। नेक्स्ट। 17, ताम्र पाषाण काल के लोग ने पत्थर के जिन छोटे औजारों का प्रयोग किए हुए है? ए नंबर, प्रशस्त्र के फसल। नेक्स्ट। 18, ताम्रपाषाण काल में चावल, गेहूं, बाजरा, मूंग, उड़द और की खेती की जाती है। इन सब से अवशेष किस राज्य में मिलते हैं? किसमें मिलते हैं? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट। 19, ताम्रपाषाण काल में लोग कपड़ा तैयार करते थे, इसका अवशेष कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? महाराष्ट्र में। नेक्स्ट। 20, ताम्रपाषाण काल के लोग सबको नंबर दफनाने के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। दूसरा, जला देते थे, कब्रिस्तान में दफना देते थे, खुले मैदान में फेंक देते थे। आंसर हो जाएगा ए, फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफनाते थे। नेक्स्ट। 21, मनुष्य ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया है? किसका प्रयोग किया है? तांबे का। नेक्स्ट। 22, पश्चिम मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर किस ताम्रपाषाण संस्कृति का विकास हुआ?
मालवाय संस्कृत का, काथाय संस्कृत का, दोनों का। आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट 23, निम्न में से किस संस्कृत को बनारस संस्कृत कहते हैं? बनास संस्कृत कहते हैं। किसको कहते हैं? आहार संस्कृत को। नेक्स्ट 24, ताम्र के साथ साथ पत्थर के उपकरण के साक्ष्य अग्निकुंड के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? गुलूट राजस्थान से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट 25, मालवा संस्कृत की विशेषता क्या है? क्या है? उच्च कोटि के मृतभांड के साक्ष्य, चरखा हुआ तकलीफ के साक्ष्य, वृषक पूजा के साक्ष्य, तीनों सही है। आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट 26, निम्नलिखित में से किस स्रोत में से भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है? उपरोक्त सभी साहित्य के पुरातात्विक साक्ष्य से भी होता है, ऐतिहासिक एवं सामानिक के ग्रंथों से होता है, विदेशी यात्रियों से होता है, उपरोक्त सभी से होता है। नेक्स्ट 27, अधोलिखित को उसके शासकों द्वारा सुमिलित कीजिए। अभिलेख और शासक। अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख। हाथी गुफा अभिलेख किसका है? खारवेल। जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन। प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त। ऐहोल अभिलेख पुलकेशी द्वीप। तो एक का दो और दो का एक, तो आंसर हो जाएगा एक। नेक्स्ट सॉरी 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 27 इसमें हो जाएगा आंसर एक हो जाएगा। यस यस आंसर है जो एक हो जाएगा। इसमें गलती क्या हो गया? ये हो जाएगा सी का यही होगा और बी का यही होगा। नेक्स्ट 28, सीयू की नामक यात्रा वृत्तांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? हैंगसांग से। नेक्स्ट 29, सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में अशोक के अभिलेख को किसके द्वारा पढ़ा गया? किसके द्वारा पढ़ा गया? जेम्स प्रिंसप। नेक्स्ट 33, प्राचीनतम ऐतिहासिक ग्रंथ को सुमेलित कीजिए। सूची 1 सूची 2 महाभाष्य पतंजलि, मालगवा अग्निमित्रम कालिदास, मृच्छकटिकम क्षुद्रम, नीति शास्त्र कामाख्या। आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा आंसर इसका? सी नंबर। नेक्स्ट 31, अशोक के नाम पर स्पष्ट उल्लेख अधोलिखित अभिलेख में से किसमें प्राप्त हुआ है? उपरोक्त सभी मास्की, गुज्जर, नेतर, तीनों में। नेक्स्ट 32, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख किस शासक के प्राप्त हुआ है? किससे हुआ है? अशोक। नेक्स्ट 33, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के माध्यम से प्राचीन समय में लाल सागर, भारत की खाड़ी तथा हिंद महासागर में होने वाले रोमन व्यापार का वृत्तांत प्राप्त किया गया है? इसमें क्या गया है? डी नंबर, पेरिस ऑफ द एरिथियंस सी में। नेक्स्ट तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। वेद और वर्णन। अथर्ववेद किसका वर्णित करता है? औषधि का। और ऋग्वेद ईश्वर का, यजुर्वेद बलिदान और विधि का, सामवेद संगीत का। आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देती है? कौन सा देती है? बोगोजोई के अभिलेख। नेक्स्ट 36, यज्ञ संबंधित विधि विधानों का ज्ञात होता है? किसमें होता है? यजुर्वेद में। नेक्स्ट 37, आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेत और यम का संवाद किस उपनिषद में वर्णित है? इसमें कठोपनिषद उपनिषद में। नेक्स्ट 38, पुरुष मेध का उल्लेख किस ग्रंथ में है? किस ग्रंथ में है? शतपथ में, शतपथ ब्राह्मण में। नेक्स्ट 29, सत्यमेव जयते शब्द का कहां से लिया गया है? मुंडिकोपनिषद से। नेक्स्ट 40, किस वैदिक साहित्य में मोक्ष का उल्लेख मिलता है? मोक्ष का उल्लेख उपनिषद। नेक्स्ट
41 वेद शब्द का क्या अर्थ है? ज्ञात, ज्ञान। नेक्स्ट। 42 ऋग की मूल लिपि क्या है? मूल लिपि है ब्राह्मणी। नेक्स्ट। 43 किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्री कहा गया है? किसको कहा गया है? प्रजापति की दो पुत्री, अथर्ववेद को। नेक्स्ट। 44 आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है, किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट। 45 वैदिक युग में प्राचीन लोकप्रिय शासक प्रणाली थी? वंश, प्रजापति और राजतंत्र। नेक्स्ट। 46 शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋण कौन कौन थे? कौन थे? ऋग्वेद, गौतम, राहु, गण। नेक्स्ट। 47 आर्य सभ्यता में मनुष्य के जीवन की आयु के आरोही क्रम में अनुसार निम्नलिखित चरणों में से कौन सा विकल्प सही है? ए नंबर ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ और संन्यास। नेक्स्ट। 48 सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वंतर और वंशानुचरित संकेत है, किसमें है? पुराणों में, पुराणों के। नेक्स्ट। 49 गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था? गोत्र शब्द का सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। नेक्स्ट। 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए। वेद ब्राह्मण्य, ऋग्वेद, ऐतरेय, सामवेद, सामवेद, पंचवी अथर्ववेद, अथर्ववेद, गोपथ, आयुर्वेद, शतपथ। आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट। 51 निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है? किसमें मिलता है? अथर्ववेद में। नेक्स्ट। क्लासिक संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? एक उत्तम व्यक्ति। नेक्स्ट। 58 महावीर स्वामी का जन्म किस कुल में हुआ था? यात्रिक कुल में। नेक्स्ट। 54 तीर्थकर शब्द संबंधित है जैन से। नेक्स्ट। 55 श्रावण बेलग्राम गोला में गौतमेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंडा रॉय। नेक्स्ट। 56 स्वयादवाद सिद्धांत क्या है? क्या है? जैन धर्म का। नेक्स्ट। 57 अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, क्या है? धर्म चक्र, प्रवर्तक सूत्र की विषय वस्तु का। नेक्स्ट। 58 शून्य के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक का नाम? नागार्जुन। नेक्स्ट। 59 जैन धर्म का आधारभूत नैतिक मूल्य क्या है? अहिंसा। नेक्स्ट। 60 निम्नलिखित में से किस एशिया का ज्योतिर्पुंज बोले तो लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? गौतम बुद्ध को। नेक्स्ट। 61 बौद्ध संघ में भिक्षुनी के रूप में महिलाओं के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई, वैशाली में। नेक्स्ट। 62 आलार कलाम कौन थे? बुद्ध के गुरु। नेक्स्ट। 63 निम्नलिखित में से कौन एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? कौन करता है? रोमन देही स्तंभलेख। नेक्स्ट। 64 बुद्ध के सर्वाधिक उपदेश दिया है, कहाँ दिया है? श्रावस्ती में। नेक्स्ट। 65 निम्नलिखित 4 स्थलों में हुए बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए कूट से ज्ञात कीजिए। तो पहला बौद्ध संगीति कहाँ हुआ था? राजगिरी में। इसके बाद दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलग्राम में। तो आंसर हो जाएगा
सी, सी नहीं डी। दो, देखो पहला 2 3 4 आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, सर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1, आचार्य सिद्धांत। ए नंबर लघु लकुलिस, लकुलिस पशुपति। नागार्जुन, नागार्जुन शून्यवाद। भद्रबाहु जैन। गौशाला आजाद शत्रु। आंसर हो जाएगा इसका क्या? आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट, 67 बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? कहाँ का निवासी था? तक्षशिला। कहाँ का था? तक्षशिला का। नेक्स्ट, 68 निम्नलिखित में से किस बौद्ध ग्रंथ को 16 महाजनपद उल्लेखित किया गया मिलता है? अंगुत्तर निकाय में। नेक्स्ट, 69 गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद था। कहाँ था? असमक। नेक्स्ट, 70 सूची 1 को सूची 2 से मिलाने कीजिए। राजा और राज्य। प्रोगत्याशित अवंती। उदयन वत्स्य। क्या बोलता है? प्रसेनजित कोशी। अजात शत्रु मगध। आंसर डी। नेक्स्ट, 71 मगध के उत्थान के लिए कौन सा प्रथम शासक उत्तरदायी था? बिंबिसार। नेक्स्ट, 72 निम्नलिखित मगध के राजवंशों को कालक्रमानुसार लिखिए। पहला हो जाएगा हर्यक वंश, इसके बाद शिशुनाग वंश, इसके बाद नंद वंश, इसके बाद मौर्य वंश। तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट, 73 राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेख प्रमाण है इसमें। ए नंबर खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख में। नेक्स्ट, 74 निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान से समकालीन था? कौन सा था? धनानंद। नेक्स्ट, 75 चंद्रगुप्त मौर्य के पश्चात सिंहासन पर कौन बैठा? बिंदुसार। नेक्स्ट, 76 चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजा कौन था? मेगास्थनीज। नेक्स्ट, 77 सारनाथ स्तंभ निर्माण किसके करवाया था? अशोक। नेक्स्ट, 78 किस अभिलेख में अशोक का नाम उल्लेखित है? डी नंबर मास्की का लघु शिलालेख। नेक्स्ट, 79 मौर्य मंत्री परिषद में कौन राजस्व एकीकृत करने क्या संबंध रखता है? समारता। नेक्स्ट, 80 भाग एवं बलि थे, क्या थे? राजस्व का स्रोत। नेक्स्ट, 81 अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संघ राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित है। सी द्वितीय और 13वें शिलालेख में। नेक्स्ट, 82 कौटिल्य का अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? राजनीतिक जीवन से। नेक्स्ट, पाटलिपुत्र में स्थित है चंद्रगुप्त मौर्य का महल मुख्य बनाता है था लकड़ी का। नेक्स्ट, 84 किस प्राचीन नगर के अवशेष कुमार स्थल से प्राप्त हुआ है? किससे हुआ है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, 85 ब्राह्मणी और खरोष्टी लिपि को सबसे पहले किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसप। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 86 मौर्य काल में सीता से क्या तात्पर्य है? राजकीय भूमि से प्राप्त आय। नेक्स्ट, 87 प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन कर लिया निम्न में से कौन था? कौन था? डेरियस प्रथम। नेक्स्ट, 88 कुशल शासक कनिष्क का राज्याभिषेक किस ईस्वी में हुआ? कितना में हुआ? 1778 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से
अशोक द्वितीय किसे कहा जाता है? कनिष्क को अशोक द्वितीय कहा जाता है। नेक्स्ट, कनिष्क की राजधानी थी पुरुषपुर। 91, मिलिंदोपनिषद क्या है? बौद्ध ग्रंथ। शक संवत किसने और कब प्रारंभ किया था? कनिष्क ने 78 ईस्वी में। नेक्स्ट, 93, निम्नलिखित में से चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? कनिष्क के। नेक्स्ट, बिना बेगार के किसने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया था? रुद्रदामन प्रथम ने। नेक्स्ट, किस काल को ग्रीक बौद्ध शैली के नाम से जाना जाता है? गांधार काल को। नेक्स्ट, काव्य शैली का प्राचीनतम साक्ष्य किसके अभिलेख में मिला है? रुद्रदामन जूनागढ़ अभिलेख। नेक्स्ट, 97, निम्नलिखित में से किस शासक ने सिक्कों पर बुद्ध प्रतिमा व यूनानी लिपि में बोर्डो अंकित किया था? किसने किया था? कनिष्क ने। नेक्स्ट, 98, निम्नलिखित में से किस शासक को सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है? विम कटफिसेस को। नेक्स्ट, 99, निम्नलिखित में से किस चीन सेनापति ने कनिष्क को पराजित किया? पांचान, यहाँ पर न होगा, पंचान ताऊ। नेक्स्ट, मिलान कीजिए सूची से। गांधार कला, कुषाण, जूनागढ़ अभिलेख, रुद्रदामन, मिलिंदोपनिषद, मीनांड, तक्षशिला, पथिक। आंसर हो जाएगा डी।